वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, कोई रोक नहीं सकता। ये भी कहा कि मैं और वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके। मुज़ाकरात के लिए आना या ना आना अपोजिशन की मर्जी है। कायमा कमेटियों से अपोजिशन के इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं किए कि वो कमेटियों में वापस आएं। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मामला। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत दरख्वास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है दरख्वास्त परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली पर बहस। अली जफर की हुकूमत पर तनकीद। बोले, बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल ले जाया गया, ना ही बोर्ड बनाया गया। हुकूमत अदालत न बने, सिर्फ अदालती हुक्म पर अमल करे। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन को तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा, हम अदालत नहीं बन रहे, अपोजिशन भी अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे। हुकूमत कानून और आइन पर अमल कर रही है। डॉक्टर्स के एक पैनल ने बानी को सेहतमंद करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आइंदा कसीरुल जहती मुलाकातों और राबतों पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक रोज़ा दौरा ईरान। सदर मसूद पिज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। अमेरिका ईरान कशीदगी रोकने के इकदाम और आबने हुर्मस दोबारा खोलने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ईरानी सदर से मुलाकात में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए दरकार इकदाम पर बातचीत हुई। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में पेशरफ। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान के लाहौर में DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। कानूनी माहिरीन खुसूसी पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत करेंगे। मकतूला के गिरफ्तार शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके न्यू कराची में दिन दिहाड़े गाड़ी पर फायरिंग। शहरी जान से गया। मकतूल की इमरान के नाम से शनाख्त। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। सिंध में कत्ल के मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। IG और एडवोकेट जनरल सिंध को तलब कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, सिंध में जज़ा और सजा का तस्वुर नहीं, पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सखर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत खराब है। पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। जैसे लोगों का कत्ल होता है, वैसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सफाई सुथराई होती नहीं, बिल क्यों भरे? अवाम ने सुथरा पंजाब का बिलिंग सिस्टम धुतकार दिया। 7 माह में जारी बिलों की सिर्फ 3% रकम ही वसूल की जा सकी। 13 अरब रुपए के बिलों में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। मजमूई तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 2.25 लाख बिलों की वसूली हो सकी। ईरान के खिलाफ फौजी महाज मुआशी जंग में तब्दील। तेहरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाजों पर पाबंदियां आयद। ईरान को बाज़ तरसेलाते ज़र की इजाजत देने वाले उमूमी लाइसेंस मुअत्तल। मुमालिक को निशानदही करदा सरगर्मियां बंद करने के लिए वाज़ेह डेडलाइन। कार्रवाई न करने पर एक तरफा एक्शन का ऐलान। अमेरिकी वजीर खजाना कहते हैं, ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और बहरी शोबों को हदफ बनाया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी तेल की मुंतकिली में मुलव्विस हैं। उनमें UAE, चीन, सिंगापुर और यूरोप की कंपनीज शामिल हैं। ईरान की फौजी और जौहरी सरगर्मियां खत्म करने का अमल जारी रखेंगे। ईरानी मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी, हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अपनी मकबूलियत से मुतालिक सर्वे को जाली करार दिया। कहा, जाली सर्वेस के पीछे इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स हैं जिनका मकसद रिपब्लिकन्स का हौसला तोड़ना है ताकि वो वोट ना डालें। हकीकी रायशुमारियों के नताइज इंतहाई शानदार हैं।
वजीर जंग पीट हेग्सेथ का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर दिया। बोले तेहरान ने हद से तजावुज किया तो वो सब करेंगे जो जरूरी होगा। इस वक्त मौशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है। पीट हेग्सेथ का मखसूस नौयत के हथियारों और गोला बारूद से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफी को झाड़ पिला दी, बोले अहमकाना सवाल है, कभी जवाब नहीं दूंगा। अमेरिका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता, पाबंदियों का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत की ललकार। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है अमेरिका अब इस हाल में नहीं रहा वो दूसरे ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाजे कर दिया कि वो अब अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजरानी बोली, हुकूमत का आज़म मजीद पुख्ता, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ता के बहरान के सफारती हल पर जोर। कहा तनाज़ा फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जल्द अज जल्द क़याम ज़रूरी है। सऊदी अरब और फ्रांस का ईरान के मसले को सिफारती तरीके से हल करने पर जोर। आबने हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी पर इजहार तशवीश। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, सांस रुकने की वजह से फेफड़ों में खून भर गया था। लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। हिना जावेद की मौत की वजह का वाज़ेह तयन न हो सका। तहकीकात का दायरा वसी। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम शौहर और घरेलू मुलाजिम को लेकर लाहौर पहुंच गई। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल अदालत पेश किया जाएगा। हिना जावेद का कत्ल, स्पीकर कौमी असम्बली की मामला इंसानी हकूक की कायमा कमेटी को देखने की हिदायत। कहा केस की निगरानी के लिए विमेन कॉकस को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वजीर कानून को जरूरी मुआवनत की हिदायत। आजम नजीर ताड़र कहते हैं मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रावलपिंडी के पुरसकून इलाके लाल कुर्ती के खामोश गलियों में पोशीदा एक ऐसा तारीख सच जिसने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। शुरू से ही इस वाक़या का जो हकीकत थी उसे तब्दील करने की कोशिश की गई। मुल्जिम जो है वो पढ़ा लिखा शख्स है और एक यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर की नौकरी जो है वो भी कर रहा है। अक्सर तो हमें जो तशद्दुद का सामना देखने को मिलता है वो लोग हैं जो खुद से नफ्सियाती हैं। जो सही वर्डिक्ट देगा वो हमारी पुलिस फोर्स देगी, वो हमारे इन्वेस्टिगेटिव फोर्सेस देंगे, वो हमारे कोर्ट ऑर्डर सिस्टम देंगे। हिना जावेद को इंसाफ दो। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। रावलपिंडी के लाल कुर्ती में हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश। हिना जावेद के बेरहमाना कत्ल ने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिला कर रख दिया। क्या घरेलू तशद्दुद की दास्तान मकतूला के शौहर के माजी से जा मिलती है? कानून से गिरफ्त से बचने के लिए खुदकुशी का ड्रामा कब मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? केस के हर पोशीदा पहलू पर कानूनदानों, माहिरीन नफ्सियात और तफ्तीशी उमूर की तफसीली बातचीत। हरीपुर में ज्यादती का शिकार 5 साल की बच्ची की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत, फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का बच्ची से ज्यादती का इतराफ। दीगर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। गुज़िश्ता रात बच्ची की लाश यूनिवर्सिटी रोड पर वेयर हाउस से मिली। मीर रजा केस तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस उमर सयाल सरबराही करेंगे। सिंध हुकूमत ने TORs भी तय कर दिए। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के अहल खाना का जुडिशल कमीशन पर एतराज इक़दाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 31 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। पुलिस की मौजूदा तफ्तीशी टीम से मजीद तहकीकात नहीं करवाना चाहते। मीर रजा के वालिद का तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद। वफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल GIT तश्कील देने का मुतालबा। समाज से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत पर 2 मरतबा भरोसा किया, कहीं नजर नहीं आ रहा कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर इजाफा, पेट्रोल भी 39 पैसे फी लीटर महंगा। आजाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग ने स्पीकर के लिए चौधरी तारिक फारूक और पीपल्स पार्टी ने चौधरी कासिम मजीद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर के लिए पोलिंग दिन 2 बजे और डिप्टी स्पीकर के लिए 3 बजे होगी। तैयारियां मुकम्मल। ट्रंप इंतजामिया की तकरीबन 2 लाख गैर मुल्कियों के B1 और B2 वीजे मनसूख करने की तैयारियां। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इकदाम मुल्की तारीख में वीजों की सबसे बड़ी मनसूखी हो सकती है। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक कार्रवाई में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से की जाएगी। वीजों की मनसूखी का मतलब ये नहीं कि मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जिन अफराद की पनाह की दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं, उनकी हैसियत तब्दील की जा सकती है। अमेरिका में गुज़िश्ता 18 माह के दौरान तकरीबन 1,75,000 वीजे मनसूख किए गए हैं।